रशिया के प्रेसिडेंट एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार हैं। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि अगर देश की संप्रभुता या स्वतंत्रता के लिए कोई खतरा शुरू होता है तो वो न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। उन्होंने उम्मीद जताई कि अमेरिका किसी भी ऐसी कार्रवाई से बचेगा जो न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट को जन्म दे सकती हो। पश्चिम को तीखे शब्दों में चेतावनी देने वाले पुतिन का ये बयान ऐसे समय में आया है जब इस सप्ताह रूस में राष्ट्रपति चुनाव होने वाला है, जिनमें उनका अगले 6 साल के लिए चुना जाना तो लगभग तय माना जा रहा है। पुतिन ने पश्चिम को चेतावनी दी कि रूस टेक्निकल रूप से न्यूक्लियर वॉर के लिए तैयार है। वो इसलिए क्योंकि अगर अमेरिका ने यूक्रेन में सेना भेजी तो इसे युद्ध को भड़काना माना जाएगा। रूस के सरकारी टेलीविजन चैनल के साथ एक इंटरव्यू में पुतिन ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन के रूप में वर्णित किया और कहा कि वो तनाव बढ़ने के संभावित खतरों को पूरी तरह से समझते हैं। पुतिन ने यह भी कहा कि उन्हें नहीं लगता कि दुनिया परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रही है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस के परमाणु बल पूरी तरह तैयार हैं। साथ ही मिलिट्री टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव दृष्टिकोण से भी वो पूरी तरह तैयार हैं। पुतिन ने कहा कि मॉस्को की संप्रभुता या स्वतंत्रता को कोई भी खतरा होता है तो वो परमाणु हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं। फरवरी 2022 में यूक्रेन पर हमला शुरू करने के बाद से रूसी नेता ने बार बार न्यूक्लियर वेपन्स का यूज करने की अपनी इच्छा को प्रदर्शित किया है। इसी तरह की सबसे हालिया धमकी पिछले महीने उनके राष्ट्र के नाम संबोधन में आई थी, जब उन्होंने पश्चिम को चेतावनी दी कि यूक्रेन में युद्ध में उनकी भागीदारी बढ़ने से परमाणु युद्ध का खतरा हो सकता है। ये पूछे जाने पर कि क्या उन्होंने कभी यूक्रेन में बैटलफील्ड में परमाणु हथियारों का उपयोग करने पर विचार किया है, तो इसके बदले पुतिन ने ये जवाब दिया कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। उन्होंने ये भी विश्वास जताया कि मॉस्को यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को हासिल करेगा और उन्होंने बातचीत के लिए दरवाजे खुले होने की बात भी कही। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि किसी भी समझौते के लिए पश्चिम से पक्की गारंटी की जरूरत होगी। उन्होंने कहा कि ये शत्रु के लिए एक अल्प विराम नहीं होगा जिससे उसे अपने लिए हथियार का जुटाने का मौका मिल जाए, बल्कि एक गंभीर बातचीत होनी चाहिए जिसमें रशियन फेडरेशन के लिए सुरक्षा की गारंटी शामिल हो। पुतिन ने यह भी कहा कि रूस के काफी भीतर तक यूक्रेनी ड्रोन हमलों में हालिया वृद्धि देश के 3 दिवसीय राष्ट्रपति चुनाव को पटरी से उतारने के प्रयासों का हिस्सा है। आपको ये भी बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव शुरू हो रहा है और जिसे वो भारी बहुमत से जीतने की उम्मीद भी कर रहे हैं। उनकी इस उम्मीद का कारण उनके पिछले 24 साल के शासन के दौरान रूस के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर उनकी मजबूत पकड़ रही है। अब देखना यह होगा कि क्या पुतिन के इस बयान से अमेरिका डर जाएगा। आपके इस पर क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।